हर रास्ते की कोई ना कोई मंजिल जरूर होती है, पर कभी कभी कहीं कोई ऐसा रास्ता भी होता है जिसकी कोई मंजिल नहीं होती। सुनिए प्रियंका की कहानी उसी की जुबानी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका मोटिवेशन कई और जबरदस्त कहानियों को जन्म दे सकता है। लगभग रात के 11:15 बजे थे। मैं ऑफिस से निकली और डीएनए टावर के पास मेट्रो स्टेशन की ओर बढ़ गई। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। पूरा स्टेशन सुनसान लग रहा था। लास्ट मेट्रो अब तक आ जानी चाहिए थी। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद मैंने एक स्टेशन सुपरवाइज़र को देखा जो बूथ के पास खड़ा था। मैंने पूछा, भैया आखिरी मेट्रो आई नहीं अभी तक? उसने मुझे घूर कर देखा, फिर धीरे से बोला, मैडम आप यहाँ अकेली क्यों खड़ी हैं? आखिरी मेट्रो तो अभी 10 मिनट पहले ही निकली है। लेकिन मैंने ऐप पर देखा था अगली आ रही है 11:40 पर। वो चुप रहा, फिर बोला, ऐप गलत दिखा रहा होगा, यहाँ तो आज रात अब कोई मेट्रो नहीं आने वाली। मैंने फ़ोन पर फिर से चेक किया। स्क्रीन पर लिखा था नेक्स्ट मेट्रो अराइविंग इन 2 मिनट्स। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, पर ये तो आ रही है। उसने धीमी आवाज़ में कहा, अगर आ भी रही है तो उसमें मत जाना। मैंने हंसते हुए कहा, क्यों? आप मुझे अकेला देखकर डराने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? नहीं मैडम, मैं बस आपको अनहोनी से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए अब 12 बजने ही वाले हैं और ये आधी रात के बाद वाली मेट्रो एक साधारण मेट्रो नहीं है। वो सिर्फ लोगों को लेने आती है, पर उन्हें उनके स्टेशन पर कभी नहीं पहुँचाती। क्या मतलब? मैंने पूछा। उसने बताना शुरू किया, हर अमावस की रात एक और मेट्रो चलती है। ऑफिशियल रूट नहीं है, ना टाइम टेबल में और ना ही कंट्रोल रूम में। बस वो आती है और जो भी उसमें चढ़ जाता है उसे अपने साथ ले जाती है। मैंने झेंपते हुए कहा, आप लोगों को बोरियत होती है रात में, इसलिए ऐसी कहानियाँ बना लेते हो। मुझे जाना ही है, घर पहुँचने में भी वक्त लगेगा। वो बोला, ठीक है, आप नहीं मानना चाहती तो मैं चेतावनी देने के अलावा और कर भी क्या सकता हूँ। अगर वो ट्रेन आ जाए तो अनहोनी से बचने के लिए इसे अपने पास रख लो। उसने एक छोटा सा चाबी का टैग दिया जो लाल रंग का था, जिस पर लिखा था इमरजेंसी एग्जिट, डू नॉट यूज़। मैंने हंसते हुए ले लिया और कहा, इससे क्या होगा? उसने मुझे घूरते हुए कहा, रक्षा होगी अगर आपको वापस आना हो तो। मैंने टैग को जेब में रख लिया और प्लेटफॉर्म के किनारे खड़े होकर ट्रेन का इंतज़ार करने लगी। कुछ देर बाद मैंने दूर से लाइट्स आती देखी। मेट्रो आ रही थी, पर अजीब बात थी, ट्रेन की आवाज़ नहीं आ रही थी, जैसे वो हवा में तैर रही हो। ट्रेन धीरे धीरे रुकी, दरवाजे खुले, अंदर सीटें खाली थी, लाइट्स फ्लिकर कर रही थी। कोई ड्राइवर नज़र नहीं आया। मुझे एक पल के लिए लगा कहीं वो सुपरवाइज़र सच तो नहीं कह रहा था। फिर सोचा शायद कोई टेस्ट रन है। मैं अंदर चली गई, दरवाजे बंद हुए, ट्रेन चल पड़ी। पहले तो सब ठीक लगा, लेकिन जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ी मैंने नोटिस किया स्टेशन के नाम गलत थे। नोएडा सेक्टर 62 के बजाय लिखा था पुरानी कोठी। राजीव चौक के बजाय लिखा था शमशान घाट। मैंने फ़ोन निकाला पर नो सिग्नल। तभी एक आवाज़ आई, अगला स्टेशन बाबा विश्वनाथ कॉलोनी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये स्टेशन तो 20 साल पहले बंद हो गया था। वो कॉलोनी जहाँ मैं बचपन में रहती थी, जो बाढ़ में डूब गई थी। मैंने खिड़की से बाहर झांका। बाहर अंधेरा था। ध्यान से देखा तो वहाँ एक छोटी लड़की नजर आई। उसने पीले रंग का रेनकोट पहना हुआ था। वो मुस्कुरा रही थी। मैं उसे देखकर चौंक गई। ये क्या? ये कैसे हो सकता है? क्योंकि वो तो मैं ही थी, लेकिन बचपन वाली मैं। पर यह कैसे संभव है? उसने हाथ हिलाया। मैं पीछे हट गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये सच नहीं है। लगता है वहम है मेरा। मैंने दरवाजे खोलने की कोशिश की, पर नहीं खुले। सारे दरवाजे लॉक थे। तभी एक आवाज़ आई, तुम आ गई। मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया हर अमावस को। मैं पलटी। एक लड़की खड़ी थी, बिल्कुल मेरे जैसे कपड़े, मेरी जैसी आंखें। बस उसका चेहरा भीगा हुआ था, जैसे अभी अभी पानी से निकली हो। तुम कौन हो? मैं चीखी। वो मुस्कुराई और बोली, मैं वो हूँ जो तुम बनने वाली थी।
लेकिन उस रात मैं डूब गई, तुम बच गई, लेकिन मैं अकेली रह गई। आज तुम आ गई, अब हम दोनों साथ रहेंगे। मैंने जेब में हाथ डाला, वो लाल टैग निकाला। उसे देखते ही वो लड़की चीखी, नहीं, उसे मत छुओ। मैंने टैग को जोर से दबा दिया। तभी एक तेज चमक निकली और एक जोरदार धमाका हुआ। आंख खुली तो मैं प्लेटफॉर्म पर थी। सुबह के 7 बज रहे थे। स्टेशन भरा हुआ था। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो सब क्या था। क्या वो सिर्फ सपना था? मैंने इधर उधर देखा, पर अब वहाँ वो सुपरवाइज़र भी नहीं दिख रहा था। विचारों में उलझी हुई मैं घर पहुंची, थकी हुई। अचानक जेब में हाथ डाला तो रूह कांप गई। ये क्या? ये तो वही टैग है, पर अब वो लाल रंग का नहीं था, काला पड़ चुका था। अगर वो सपना था तो ये टैग मेरे पास कैसे आया? मैंने उसे ध्यान से देखा तो पाया उसके पीछे कुछ लिखा था जो पहले नहीं लिखा हुआ था। तुम बच गई, लेकिन अगली बार तुम्हारी बेटी नहीं बचेगी। मेरे हाथ से टैग गिर गया। मैंने खुद को किसी तरह संभाला और शावर लेकर रात की घटना से ध्यान भटकाने के लिए टीवी ऑन किया। पर ये क्या? ओ माय गॉड, न्यूज़ चल रही थी। कल रात एक स्टेशन सुपरवाइज़र की मौत हो गई। मैंने आंखें बंद कर लीं और तभी मेरे फ़ोन पर नोटिफिकेशन आया, नेक्स्ट मेट्रो अराइविंग इन 2 मिनट्स। फ्रेंड्स, उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स। अगली रात रिचा छिपकर एक झोपड़ी के पास पहुंची जहां एक बच्ची का जन्म हुआ था। तभी वो आवाज आई, एक मासूम सी हंसी, पर इतनी भयानक कि रिचा के रोंगटे खड़े हो गए। झोपड़ी का दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर से एक सड़ा गला छोटा सा हाथ निकला। फिर वो आई। उसने बच्ची को उठाया और फिर गायब। रिचा ने रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वो गायब हो चुकी थी। और अगर तुम्हारे आसपास कभी बच्ची की हंसी सुनाई दे पर कोई दिखाई ना दे तो समझ जाना वो आ गई है छोरी। अभी देखें एक जबरदस्त कहानी